खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कल अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा भी उनके द्वारा लिया जाएगा। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं और उनके आगमन को लेकर तैयारियां कैसी है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ परखेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे। राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी का अयोध्या दौरा 28 दिसंबर को प्रस्तावित है। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब रामकथा पार्क में पहुंचेंगे सीएम। 11:30 बजे श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 11:50 पर श्री राम जन्मभूमि दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे स्थलीय निरीक्षण करेंगे अयोध्या में। परियोजना स्थल 1 बजे पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में मीटिंग होगी 1:30 बजे से 3 बजे तक। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा बैठक रखी गई है। समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी। तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिरों पर दीप जलाए जा रहे हैं। एक बार फिर से भगवान के मंदिर में विराजने के दौरान दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से 22 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर प्रधानमंत्री की नजर। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, कितनी तैयारी हुई है, पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। अयोध्या के निर्माण कार्य पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है, क्योंकि पीएम मोदी के लिए उनके आराध्य राम सबसे जरूरी हैं। इसीलिए उनके कार्यालय की 24 घंटे अयोध्या पर नजर रहती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के मॉडल की तर्ज पर अयोध्या का रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है। यहां पर तैयारियां और काम तो बहुत तेजी से चल रहा है और ये वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाया गया। और आप देखें, प्रधानमंत्री को आना है और इसके लिए लगातार सुरक्षा की जांच की जा रही है। लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई शक हो तो उनसे बातचीत भी किया जा रहा है। मशीनें लगाकर जांच भी की जा रही है। देखिए, पुलिस के अधिकारी के साथ में, अधिकारियों के साथ में टीम पहुंची है और आगे की मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यहां पर जांच का भी काम चल रहा है और लगातार रेलवे स्टेशन को चमकाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में पर्यटक आएंगे और इस रास्ते से गुजरेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में कई कार्यक्रम हैं। जिसमें प्रधानमंत्री 15 किलोमीटर रोड शो करके अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट के बगल के मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आने का जो ये प्लान है, योजना है, और इस दौरान अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, अयोध्या का एयरपोर्ट है, दोनों का लोकार्पण करेंगे। और इस दौरान ये भी जानकारी मिली है, खबर मिली है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। वहां से एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक रोड शो भी होगा और उस दौरान बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा सड़कों के किनारे भी होगा।
तो सड़कों को भी चमकाने की और साफ सफाई की जो मुहिम है वो तेजी से चल रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो रूट है उसको भी सुरक्षा जांच किया जा रहा है, और खास करके एयरपोर्ट के अंदर, बाहर और आसपास, और रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उसको साफ सुथरा रखा जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए। अपने भगवान राम के लिए पीएम मोदी की आस्था महान है। 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम के मंदिर की नींव भी प्रधानमंत्री के हाथों रखी गई थी। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जो भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वह सुविधा पूर्वक अयोध्या आ सके, इसकी पूरी चिंता मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर जो भव्य मंदिर बन रहा है वह बन रहा है, और वह सुंदर बने, उस नगरी को सुंदर बनाया जाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यह प्रधानमंत्री जी के सोच के आधार पर हो रहा। जहाँ से बस्ती का 4 लेन पुल है, वहाँ से रेलवे स्टेशन तक मंत्रोच्चारण के साथ जगह जगह पर संस्कृत के विद्यार्थी और पूज्य महंत लोग उस वर्षा करेंगे, और नागरिक जो अयोध्या के उनका स्वागत करेंगे। अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मोदी ने दिन रात काम किया, जिसकी बदौलत अब अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। मंदिर भी बनकर करीब करीब तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, ताकि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो कोई भी कमी न रह जाए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज रही है। राम की नगरी राम के रंग में सराबोर है। 22 जनवरी से पहले भक्त अपने आराध्य की आस्था में डूबे हैं। हर कोई इसे अपने तरीके से तैयारी में जुटा है। अयोध्या नगरी इन दिनों राम के रंग में डूबी हुई है। भक्त अपने आराध्य की आस्था में डूबे हैं। उन्हें तो बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामकाज की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि मंदिर का पहला तल तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन होगा। पानी का एब्जॉर्प्शन घटाने के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया। ग्रेनाइट को कैसे लगाया गया, ये मेज रखी है। 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा, ऐसे 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स कर्नाटका और तेलंगाना से आए। 5 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट ऊंचे। तो लगभग एक ब्लॉक 37 क्यूबिक फीट का हो गया। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति इस भव्य कार्यक्रम से सभी को जोड़ने में लगी है। इसी कड़ी में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद पूजित अक्षत कलश को कुशीनगर के 4 नगर और 7 खंडों के पदाधिकारियों को सौंपा गया। सभी लोग हर न्याय पंचायतों में जाके और घर घर सभी हिंदू घरों में इस पूजित अक्षत को देंगे और आह्वान करेंगे
कि एक हफ्ता पहले से ही जब भगवान श्री राम अपने प्रभु श्री राम अपने घर में प्रधा दें, तो एक हफ्ता पहले से भी मंदिर यहाँ पर हैं, सभी मंदिरों पर एक उत्सव हो। अयोध्या पर्व के लिए उत्सव की तैयारी पूरे देश में देखी जा रही है। ऐसे में इस उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाने के लिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे और पूरे दुनिया का सनातनी हिंदू अपने अपने टीवी कैमरे के स्क्रीन के सामने बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा देख रहा होगा। साथ में आरती करनी है, तो आरती कैसे करेंगे हम? आरती करने के लिए सब परिवार का होना जरूरी है कि पूरा परिवार एक साथ हो। तो कोई स्कूल में होगा, कोई कहीं नौकरी पे होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि यह 500 वर्षों के बाद ऐतिहासिक अवसर है हिंदू समाज के लिए, इसलिए कम से कम उस दिन एक दिन का हमें अवकाश मिले। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर कोई इस खास मौके का गवाह बनना चाहता है और कुछ न कुछ अपनी तरफ से अर्पित करना चाहता है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस भी अपनी तरफ से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 10,000 अयोध्या दर्शन की किताबें भेंट कर रहा है। ये किताबें अयोध्या आने वाले अतिथियों को प्रसाद के साथ दी जाएंगी। राम मंदिर का रामलला की स्थापना मंदिर के गर्भगृह में हो रही है, तो गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने भी अपनी एक पुष्पार्चन कह लीजिए, या जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके लिए एक अयोध्या के ऊपर जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है अयोध्या दर्शन, ये प्रसाद रूप में वहाँ पर वितरित करने के लिए चंपत राय जी से चर्चा हुई थी और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। अयोध्या में देश और दुनिया के लाखों राम भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इस मौके पर हर कोई अपने आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम भक्तों को एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। ये तैयारी की जा रही है बड़ी सौगात देने की कि अब राम भक्त रामलला की तीनों आरतियों के घर बैठे ऑनलाइन पास ले सकते हैं। ट्रस्ट की अधिकृत की गई वेबसाइट के जरिए रामलला की आरती का पास लिया जा सकता है। रामलला की तीनों आरतियां, जिसमें सुबह की मंगला आरती, दोपहर की विश्राम आरती और शाम की भोग आरती में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इन आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को राम मंदिर के पास स्थित आरती काउंटर से ऑनलाइन पास बनवाना पड़ता है। हर दिन 20 पास राम भक्त के लिए आरक्षित रहेंगे। ऐसा है कि आरती अभी तक जो है काउंटर पे बनती थी, आरती के पास जो अभी तक काउंटर बनते थे, लेकिन अब बाहर के लोगों को आने में दिक्कत होती थी। जब आते थे तो पास ख़त्म हो जाते थे। अब कोई आदमी बहुत दूर से आ रहा है और इस उम्मीद से आ रहा है कि आरती में हम भगवान के शामिल होंगे, लेकिन वो यहाँ पर पास नहीं मिला तो बड़ा मायूस होता था। तो ट्रस्ट ने तय किया कि जो हम पास बना रहे हैं उसमें 20 पास ऑनलाइन कर देंगे। रामनगरी अयोध्या में भी सर्दी का सितम शुरू हो गया है। ऐसे में रामलला को ठंड से बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान रामलला को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं और जयपुर का बना विशेष जयपुरिया रजाई उड़ाया जा रहा है। भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर को गर्म रखने के लिए ब्लोअर लगातार चल रहा है और भगवान को गर्म जल से ही स्नान कराया जा रहा है। भगवान के भोग में भी कई नए व्यंजन शामिल किए गए हैं। उनके रहन सहन में और साथ साथ उनके ओढ़ना और बिछौना में कि किसी प्रकार का ठंड का प्रकोप न लगे, इसलिए वहाँ पर एक तो बोलेरो है जो गर्म हवा देता है, उसको चलाया जाता है। उसके बाद में जयपुरिया रजाई है और उस रजाई एक बिस्तर नीचे बिछाया जाता है, चद्दर, उसके बाद रजाई। इस प्रकार से रजाई के साथ में उनको उड़ा दिया जाता है।
भगवान रामलला को ठंड से बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे बालक राम को ठंड से बचाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। जयपुर से निर्मित एक विशेष रजाई भगवान रामलला को धारण कराई जा रही है। इसके साथ ही भगवान रामलला के व्यंजनों में भी अब गरिष्ठ व्यंजन शामिल किए गए हैं। उनके भोग में गरिष्ठ व्यंजनों को शामिल किया गया है। गर्म कपड़े धारण कराए गए हैं और रामलला के परिसर को गर्म रखने के लिए रामलला के पुजारी ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामलला की सेवा राम जन्मभूमि परिसर में बाल स्वरूप में होती है, लिहाजा हर एक वो प्रयास किया जा रहा है जो घरों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए किए जाते हैं। भगवान के परिसर को गर्म करने के लिए ब्लोअर लगाया गया है। गर्म कपड़े रामलला और उनके भाइयों को धारण कराए गए हैं और इसके साथ रामलला को जयपुर से निर्मित विशेष रजाई भी धारण कराई गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। अयोध्या में हजारीबाग का बना महावीर झंडा लगेगा। 40 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा झंडा बनाने का ऑर्डर नवल किशोर खंडेलवाल ने दिया है। नवल किशोर खंडेलवाल 81 साल के हैं और वो खुद झंडा लेकर अयोध्या जाने वाले हैं। झंडा बनाने में 125 मीटर कपड़ा लगा है। इसमें 2 मूर्तियां बनाई गई हैं। एक तस्वीर बजरंगबली की जो 6 फीट की है, दूसरी 4 फीट की तस्वीर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बजरंगबली की है, जिसे आकर्षक रूप से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि झंडे को लगाने के लिए 100 फीट से ऊंचा बांस की आवश्यकता पड़ेगी। गर्व की बात है और मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर, जो रामनवमी का जो स्वरूप है, अयोध्या पहला नंबर पर है तो पूरे हिंदुस्तान में हजारीबाग दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के हिंदुओं में राम कण कण में बसे हुए हैं और यहाँ के लोगों की इच्छा है कि यहाँ से भी कुछ वहाँ जाकर झंडा जो यहाँ पर रामनवमी में होता है, तो आज इस पुण्य मौके पर जो 400 वर्षों के बाद अयोध्या में होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का जो श्री राम जी का, तो उसमें हम लोगों का यहाँ का झंडा जाके लगे और हम लोगों का झारखंड हजारीबाग का शान बढ़े। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।